भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, मानदेय समय पर ना आने की समस्या केवल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं है, तमाम और भी राज्य हैं। कह सकते हैं कि हर एक राज्य में यह समस्या बराबर बनी हुई है। हमारी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनों को हर राज्य सरकारें समय पर पैसा नहीं पहुंचा पा रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या अन्य भी बहुत सारे राज्य हैं। क्योंकि ज्यादा जगह से तो बहनें जुड़ी नहीं है, लेकिन समस्या हर जगह सेम की सेम है। सरकारें आंगनबाड़ी बहनों जैसे छोटे हमारे कर्मचारियों को पैसा समय पर देने से इतराती हैं, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरतती हैं। तो यहां पर उन सबसे कहना हमारा यही है कि पैसे को समय पर भेजिए। झारखंड से लीला देवी बहन आती हैं, धनबाद जिले से। उन्होंने कहा है कि उनके वहां पर भी पैसा नहीं आया है। बहुत ही समस्याओं का सामना बहनों को करना पड़ रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कई जिले हैं जहां पर पैसा समय पर नहीं मिलता है, बहनें बताती रहती हैं। यूपी में भी तो आपको आलम पता ही है, यहां पर पैसा न जाने कब कब का जो है बकाया है, कितने कितने महीनों का, और न जाने पिछली बार जो है किन कौन कौन से मद में, चाहे वो कोविड भत्ते स्वरूप हो, चाहे वो प्रोत्साहन स्वरूप हो, सब के सब पैसे अभी बकाया ही चल रहे हैं और सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। चरम सीमा पर लापरवाही है। सपने दिखाए गए थे बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने के, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के, लेकिन उनको जो मिलता था वही इस सरकार में समय पर बराबर नहीं मिल पा रहा है। बढ़कर के मिलने की तो बात की दूर है, अब यानी दूर की बातें हैं ये कह सकते हैं। आगे अयोध्या से आपको बता दें, जनपद अयोध्या में डीपीओ ने एक लेटर निकाला है। इस लेटर के मुताबिक यहां पर स्वीप जो प्लान है मतदाता जागरूकता वाले, उसकी कुछ रूपरेखाएं तैयार हुई हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लेते हैं। लिखा है, हम सबकी जिम्मेदारी, लोकतंत्र में करें भागीदारी, पहले मतदान और फिर जलपान। देखो बढ़िया है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि मतदान जब तक करेंगे नहीं तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। ये तो मत कहने के लिए है, लेकिन भैया पानी जरूर पहले पी लेना, क्योंकि आप हो तभी तो जीवन है और तभी आपका ये मतदान है। तो पानी जरूर पीना। ये मत समझ लेना कि मतदान जो है करेंगे पहले, उसके बाद ही पानी पिएंगे, चाहे प्यासे रहे चाहे जितना देर। ये गलत बात है। आगे देखिए, मतलब प्राथमिकता दीजिए मतदान को, यह जरूरी है। इसमें लिखा गया है, सोमवार रैली व गृह भ्रमण का कार्य था और ये आप देख सकते हो 27 फरवरी को यह मनाया जाएगा। समय 7 बजे से जो है 6 बजे तक यह मनाया जाएगा, सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक। इसमें आपको बता दें, इस रैली में प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनें अपने क्षेत्र की आशा और अपने केंद्र की सहायिका, मातृ समिति की सदस्य एवं जो किशोरी बालिका, इनको साथ में लेकर के 10-10, 15-15 लोगों का समूह बना लेंगी और अपने क्षेत्र के मतदाता जागरूकता रैली उसमें निकालेंगी। 40-50 परिवारों तक जो है कम से कम पहुंचेंगी। तो ये तो आपका सोमवार को रैली गृह भ्रमण वाला कार्य है, जो 27 फरवरी को मनाया जाएगा अयोध्या में। उसके बाद मंगलवार को गर्भवती और धात्री महिलाओं से वार्ता और मतदान के लिए प्रेरित उनको किया जाएगा। और यह भी देखिए 27 फरवरी को यही कार्यक्रम है, समय सेम है और इस तरह के लाभार्थियों को जानकारी दी जाएगी। बुधवार को लिखा गया है, टीकाकरण केंद्र पर मतदाता जागरूकता और यह डेस्क का गठन इसमें लिखा गया है। और इसमें बताया जा रहा है, देखो तारीखों में गड़बड़ है, ऊपर भी इन्होंने जो है 27 फरवरी लिख दिया और देखो मतदान की तारीख है 27, यहां पे ध्यान रखना। तो 27 को मतदान है, लेकिन कार्यक्रम आपको ये पहले ही उससे कर लेनी है। तो मतदान जब हो आपके अयोध्या में, उससे पहले आपको ये कार्यक्रम करने हैं, 27 को नहीं करने, 27 से पहले करने हैं। अब देखिए यहां पर 27 को ये टीकाकरण वाला भी कार्य है, इसमें भी जो आपके मतदाता जागरूकता है टीकाकरण के संबंधित वाले, उनको भी थोड़ा जागरूक कर देना है। उसके बाद में बृहस्पतिवार को रैली गृह भ्रमण वाला कार्य करना है। इसमें भी देखो 27 तारीख को मतदान होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसके कुछ दिन पहले यही सब सारे काम आप लोगों को करनी है। शुक्रवार को पोषण पाठशाला और मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन होगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी जो उनके अभिभावकों तक जो पहुंचाई जाएगी, जो भी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उन सबके लिए। अब आगे देखिएगा, 27 फरवरी को मतदान है अयोध्या में शायद, और उससे पहले ये तैयारियां करवाई जा रही हैं। शनिवार को पोषाहार के लाभार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए मतदान प्रेरणा होगी और उसके बाद रविवार को रैली और गृह भ्रमण होगा। तो ये कुछ तारीखें हैं, मैंने बताया है साप्ताहिक कार्यक्रम पूरा। तो सोमवार से लेकर के रविवार तक का आगामी आपका ये प्लान है। और वैसे भी आज आपको पता है 24 फरवरी हो चुकी है, 27 को आपका डीपीओ जो अयोध्या के हैं जिला कार्यक्रम, उनके अनुसार मतदान जो भी होना है अयोध्या में, तो 27 को अगर होगा तो वहां पर उससे पहले वाले सप्ताह में जो अभी मौजूदा समय में चल रहा है, उसमें ही इन कार्यक्रमों को मनाया जाना है स्वीप कार्यक्रम के तहत।
तहत। अब बात करते हैं यहां पर एक और जानकारी की। आपको बता दें कि दिल्ली में जो आंगनबाड़ी बहनें हमारी धरने पर बैठी हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए या उनके साथ हो रहे यहां पर गलत व्यवहार के लिए महिला आयोग मैदान में आया है और बहनों की समस्याओं को सुना है। मूलभूत सुविधाएं जो धरनों पर मिलनी चाहिए उनका आकलन भी किया है, जैसे शौचालय या पेयजल, तमाम तरह से, या सुरक्षा बहनों की, इस मामले में उन्होंने सवाल जवाब जो है किया है। यहां पर आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग के 3 सदस्यीय टीम ने बुधवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख के आवास के बाहर जो आंगनबाड़ी बहनों का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर जाकर के कार्यकर्ता बहनों से मुलाकात की है। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ती 31 जनवरी से बराबर जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने पास में ही धरना कर रही है दिल्ली में। तो महिला आयोग की टीम ने धरना स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की है। महिला प्रदर्शनकारियों के लिए शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को भी देखा गया है। साथ ही महिलाओं से सुरक्षा को लेकर के टीम ने बातचीत की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कई मुद्दों को उठाया है, जैसे कई बार आग्रह के बावजूद सरकार और पुलिस की ओर से साफ सफाई और पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने स्वयं अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था वगैरह की है और आयोग की टीम ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बात की। पुलिस ने अधिकारियों ने जो है वहां पर बताया कि उन्होंने कई बार इसके लिए लिखित अनुरोध किया है। आंदोलनकारियों को संबंधित एसडीएम के पास भेजा गया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप देख रहे हो किस तरह से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के जो वहां पर डीएम महोदय होंगे वो सबकी जो है यहां पर रहनुमाई है एक तरह की, कि उन्होंने इस तरह से बहनों के साथ जो उनको एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए था, उसके अलावा वो जो है गलत तरीके की जो है अपनी इमेज पेश कर रहे हैं। आपने देखा है किस तरीके से बहनों को उठा करके जबरन जो है बंद किया गया था ताकि धरना उनका समाप्त हो। यहां पर आपने देखा बहनों को सुविधाएं तो देने की दूर की बातें हैं, बहनों का धरना खत्म करने के लिए उल्टे उन पर प्रेशर बनाया गया। बहनों ने अभी रैली निकाली तो उनके साधनों को जब्त करने की कोशिश की गई। उल्टे ये भी कहा गया, धमकाया गया उन सब लोगों को जिनके घरों से जो है रैलियों में साधन वादन या कार वार या जो भी गाड़ियां वो लेकर के आए, तो उनको बंद करने के लिए उनको धमकाया गया कि दोबारा आए तो आपको थाने में बंद कर देंगे। तरह तरह से समस्याएं देखने को मिली है। तमाम वीडियो आपने जो है दिल्ली आंगनबाड़ी यूनियन के देखे भी हैं। और उसके अलावा आपने देखा था कुछ दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ हमारी कुछ बहनों के साथ, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के कुछ नेता लोग, उन्होंने गलत व्यवहार किया था। बदसलूकी टाइप वाला मैटर आया था जिसके ऊपर भी यहां पर बातचीत हुई है। यूनियन की लीडर शिवानी बहन ने इस बारे में महिला आयोग से शिकायत भी की और उन्होंने सुना भी है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार इस पर जो है क्या संज्ञान लेती है और क्या आंगनबाड़ी बहनों को धरने पर सुविधाएं थोड़ी बहुत दी जाती हैं या नहीं। कम से कम सुविधाएं अगर नहीं दे सकती सरकार तो कम से कम उनका शोषण तो ना करे, उनका जो है उनको धमकाए तो ना कम से कम। लेकिन वहां पर वो कहते हैं ना, रहनुमाई वाला जो एक शब्द है ना उनके लिए, वो उनके लिए प्रतीत नहीं होता है, वो उसके लायक नहीं है। लेकिन हमने उल्टा जो है उनको चिढ़ाने के लिए एक तरह से मान सकते हो ये जो शब्द उनके लिए दिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी आपने उस टाइम पर देखा था, अभी जब एक बात जो उनको बोल दिया गया, कुछ देखो आज के दौर में मीडिया वालों का क्या हाल है आप सब जानते हो, ईमानदार तो है नहीं। अब अगर मीडिया वालों को कोई ईमानदार बोल देता है तो उनको जो है मिर्ची लग जाती है। अब यही आलम है यहां पर भी। सरकारें भी हमारी जो है रहनुमाई वाली अब नहीं है, तो इनके लिए भी एक जो शब्द है वो रहनुमाई वाला ही मुझे लगता है जो है वो देना चाहिए, क्योंकि इनके जो शोषण भरे और धमकी भरे जो आदेश रहते हैं बहनों के, वो उनको ज्यादा दिए जाते हैं। और उसी के उल्टा अपोजिट मैंने रहनुमाई शब्द इनके लिए मैंने यूज किया है ताकि थोड़ा इनको कड़वा प्रतीत हो, और ये उस लायक है नहीं, ये भी आपको सोचना चाहिए। अब आगे आपको बता दें, कुसुम तिवारी बहन आती है गोंडा से। अब देखो केजरीवाल कितना सिंपल आदमी बनकर के जो है सामने आते हैं मीडिया के। अब आप दूसरी तरफ उनका चेहरा आप देख रहे हो, उनके जो है थोड़ी दूर पर बहनें बैठी हैं, वो भी टोटल की टोटल बहनें बैठी हैं। 18,000 20,000 की संख्या में लगभग बहनें बैठी हैं, इतनी रैली में निकलती हैं और फिर भी संज्ञान तक नहीं लेते, तो नहीं सोचते कि महिलाओं के पास हम जाएं और इनकी समस्या को पूछे, जाने क्या समस्या जो इतने दिन से धरने पर बैठी है। लेकिन वो उसको जो बराबर इग्नोर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। बताओ कैसे, जो किस पर भरोसा किया जाए। दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी बढ़ाई और अपने यहां पर महिलाओं के लिए मैंने ये कर दिया, उनके लिए बसें चलवा दी। अरे उन बसों में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। महिला आयोग ने जब अभी संज्ञान लिया, उनसे जब शिकायत की गई है, तब जाकर के जो डीटीएस की बसें हैं उनमें जो बहनों को बिठाने के लिए बोला गया कि अब उनके लिए बसें रुकेंगी, वरना जहां कहीं भी आंगनबाड़ी होती थी बस रुकती ही नहीं थी। अब बस वालों को क्या पड़ा था, वो तो ऊपर से ही ऑर्डर होंगे सरकार के बड़े ऊपर अधिकारियों के, तभी तो वो नहीं रोकते थे बहनों के लिए। तो तमाम तरह से बहनों का जो है यहां पर दमन ही हो रहा था। आगे आपको बता दें, देखिएगा एक बहन है, इनका कहना है कि यहां पर समूह वालों का जो है एक जबरदस्ती वाला जो मैटर देखने को मिल रहा है, यानी वो जो है अपना
झगड़े पर आमादा हो जाते हैं, जबरदस्ती जो है राशन को बांट देते हैं, बहनों को रिसीव नहीं कराते हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। तो इस मामले में आपको हमारी सलाह है कि आप अपने वहां पर डीएम कार्यालय में शिकायत करिए, और जिन भी बहनों को समस्या है राशन जैसे मुद्दों पर या तमाम तमाम तरह की, तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। और लड़ने के लिए केवल न्यूज में दिखाने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा, आपको जमीन पर भी लड़ना होगा। आप सीधा डीएम कार्यालय जाइए और शिकायत पत्र अपना सौंपिए, कार्रवाई होगी। आपके विभागीय अधिकारी बहुत जगह परेशान कर रहे हैं, वहां पर भी आपको इसी तरह कदम उठाने पड़ेंगे। धर्मराज कुशवाहा भाई आते हैं उन्नाव से, उन्होंने कहा है कि दीक्षा नाम का एक जो है एक पोर्टल ऐप ऐसा उन्होंने कहा आया है एक नया। तो नया वया कुछ नहीं है, बहुत पहले से लागू है और बहुत पहले से जो है चला है, बहुत पहले से हम जानते भी हैं दीक्षा पोर्टल जो भी ऐप है, तो इसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है, कोई ये नई बात नहीं है। अब देखिए एक बहन आती है ये मीरा जो शाहजहांपुर से है, इनके सामने भी सेम समस्या है राशन जैसी। इनका भी कहना है ये आलमनगर वगैरह जो भी केंद्र है, आलमपुर केंद्र है इनका, ब्लॉक इनका सिंधौली है, जिला इनका शाहजहांपुर है। राशन को लेकर के समस्या है, राशन में तेल दाल दलिया 6-6 8-8 पैकेट जो इनको कम दिए जा रहे हैं, और जो कहती हैं तो ऊपर से बोल दिया जाता है कि ऊपर से ही कम आ रहे हैं। इस तरह से जो है ये जो है घपलेबाजी चल रही है तमाम जगह। अब आप देखिएगा इस तरह से और कैसे कुपोषण मिट जाए, क्यों आखिर विभाग ऊपर से कम देगा? क्या एक बार अगर आप डीएम कार्यालय जाए और शिकायत कर दें, देखते हैं आपके वहां पर कौन अधिकारी जिम्मेदार है जो ये खुद लिखित तौर पर कहेगा कि हम ऊपर से राशन जो है इतने इतने पैकेट कम भेज रहे हैं। अभी कोई नहीं कहेगा, कोई इसका जो है लिखित तौर पर या मौखिक रूप से कोई सामने आकर के कह ही नहीं सकता अधिकारी, क्योंकि ऊपर से कम क्यों दिए जाएंगे भाई? ये कुपोषण मिटाने के लिए चीजें लाई जा रही हैं जमीन पर या बढ़ाने के लिए लाई जा रही हैं? वो तो अधिकारियों की दादागर्दी है कि वो आपको इस तरह से कहते हैं, उनसे मांगो कि लिखित में आप दे दो इतने कम आए हैं, अभी जो है दूध का दूध हो जाएगा, लेकिन वो देंगे नहीं, उल्टा जो है लाल पीले हो जाएंगे और आप पर उल्टे कार्रवाई करेंगे। तो ये कहने की बजाय आपको चाहिए कि आप अपने वहां डीएम कार्यालय जाकर के इस बारे में शिकायत करिए और उनसे कहिए कि एक जांच करवा ले, लाभार्थियों के पास भी जाएं और उनसे भी पूछें किसको किसको कितना मिला है, ऊपर से कितना आया। और मैंने हर बार बहनों को कहा है आप उतना ही रजिस्टर में चढ़ाएं जितना आपको रिसीव कराया जाए। अगर रिसीव नहीं कराया जा रहा तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, बिल्कुल भी कागज ना बनाएं। जब आपको जितना रिसीव कराया जाए बस उतना ही आप जो है कागज पत्तर अपना बनाएं, तभी आप जो है सही रहेंगे। अन्यथा अगर वो कह रहे हैं ऊपर से कम आया है चढ़ा दो इतना, तो समझ लो वो घपलेबाजी खाए बैठे वो हैं, लेकिन मत्थे किसके मढ़ी जाएगी? आपके। तो आप सोचो और अपने कदमों को फूक फूक करके रखो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने इन सारी चीजों को बहनों पहले ही आप सबको समझा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बारे में लड़ना नहीं चाहती तो फिर मर्जी आपकी है। हमारा जो काम है जागरूकता लाना, और मैं वो कर रहा हूं। बाकी आपका राह आपको दिखा सकता हूं और उस पर चलना आपको है कि नहीं वो आप जानो। बिना आपके कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है जब तक जो है जिसके सामने समस्या है वही शिकायत नहीं करता। तो पहले आप शिकायत करिए। इधर देखिएगा यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उन्नाव के हैं, 22 फरवरी को उन्होंने भी लेटर निकाला है, सीडीपीओ लोगों को भेजा है। इनका कहना है कि 24 फरवरी को जिला अधिकारी महोदय के अनुसार लाभार्थी दिनांक 1/4/2019 से 31/12/2021 के बीच के उनकी सूचना निम्नलिखित जो यहां निम्नलिखित जो बिंदु है उनके अनुसार मांगी गई है। तो देखो ये बहुत पुराना रिकॉर्ड, पता नहीं क्यों हमारे विभाग वाले इसको कंगाल रहे हैं। अभी 21 जो है फरवरी को अभी एक बैठक हुई होगी, उसी के संबंधित चीजें ये मांगी जा रही हैं। अब बताओ इतना पुराना 31/12/2021 तक का, वो भी कब से? 1/4/2019 से लेकर के बताओ 19 से 21 के बीच में, ये बताओ क्या मैटर है? लिखा गया है प्रत्येक परियोजना से 0 से 6 वर्ष के अति कुपोषित कुपोषित और सामान्य श्रेणी में परिवर्तित 100 बच्चों के माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर और उनकी सूचना। अब अगर नहीं होंगे इतने तो कहां से दे देंगे 100? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से ये एक जो फर्जी कागजी कार्रवाई होती है ना, लीपापोती वाला मैटर, वो शायद हो रहा हो और उसी पर ये चीजें अब दोबारा बना रहे हो विभाग। क्योंकि जो चीजें नियमित अगर चल रही हैं तो उनको नियमित लीजिए ना, बाद में ये जानकारी लेकर के 2-2 3-3 साल बाद आप क्या दर्शाना चाहते हो? ये तो वही हो गया ना कि समय पर आपने क्या किया, क्या आपने रिकॉर्ड ढंग से नहीं रखे? बहनों ने तो सब बना करके दिया होगा, अब आपके वो रिकॉर्ड आप जानो, लेकिन आप क्या करेंगे? बहनों को परेशान करेंगे। अब इस तरह से चीजें हैं। अब इस तरह से हर एक लाभार्थी वर्ग की सूचना अलग अलग इन प्रारूपों पर वहां पर मांगी जा रही है। नीचे लिखा गया है कि निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय को 24 फरवरी को प्रेषित ये की जानी, यानी आज ये देनी थी वहां पर उन्नाव में। लिखा है प्रत्येक दशा में 24 फरवरी की अपराह्न 2 बजे तक इन बिंदुओं पर प्रारूप पृथक पृथक लाभार्थी के अनुसार 1/4/2019 से दिनांक 31/12/2021 के बीच में सूचना एक्सेल सीट में अंग्रेजी फॉन्ट पर उपलब्ध कराओ। तो ये चीजें मांगी गई थी। बताओ ये गलत है कि नहीं है? अब भाई क्या मैटर है, क्यों समय पर चीजों का आंकलन, इन पर स्पष्टीकरण या उन पर जो भी है कागजी कार्रवाई वो पूरी क्यों नहीं की जाती?
जाती। ये 19, 20, 21 और अब 22 चला, 4 साल पहले का आप मैटर खंगाल रहे हो। बाकी मुद्दा क्या है? तो इन चीजों को आप समय पर करो, अपने कार्यालयों में रजिस्टरों को रखो। बहनों को अगर इस बारे में अगर परेशान किया जाता है तो यह सरासर गलत है। अब आगे देखिए, पुष्पा सिंह बहन उन्नाव से आती है, उनके वहां से एक ये जानकारी आई है। पुष्पा सिंह बहन जो है उन्होंने अपने जो है लेटर भेजा था। इनके अलावा की बहन है सुमन जो है गुप्ता मिर्जापुर से, उन्होंने वीडियो भेजा है। वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर हम दिखा देंगे। रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से आती, उन्होंने भी अपने वहां से की फोटो भेजी है। उन्होंने ये जो है अपना कार्यक्रम वगैरह मनाया है। इनके अलावा ये बहन है रश्मि जो गोंडा से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है सुनीता देवी सोनभद्र से आती हैं, और ये है आशा जो अयोध्या से बहन आती हैं। और इनके अलावा ये एक बहन है, इनका नाम है संजू यादव जो मऊ जिले से आती हैं, और ये है रीता मौर्य जो अयोध्या से आती हैं। और इनके अलावा ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं। और आज शाम के लिए हम इतना ही रखते हैं, सुबह के वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। लेकिन ये जाते जाते फिर कहेंगे कि पुराने रिकॉर्ड खंगालना कहीं ना कहीं जो है ये विभाग के लिए दिक्कत भरा रहता है, और बहनों के लिए उससे भी ज्यादा दिक्कत भरा रहता है, क्योंकि बहनें हमारी जो है